हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोग के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीएसयूज वगैरह में वर्किंग होते हैं या फिर कहीं पे कॉलेज वगैरह से प्लेसमेंट ले चुके होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम और बाकी अलग अलग जो अपॉर्चुनिटी जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आती है उन सबको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो गाइस, आप लोगों के लिए एक यहाँ पर डीआरडीओ ने अपनी रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया है और इस रिक्रूटमेंट को डीआरडीओ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शेयर भी कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आए हैं। तो यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से अगर आप देखोगे ज्वाइन डीआरडीओ, जिसमें 19 जून 26 से पहले आपको फॉर्म फिल करने रहेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 157 है। इसमें इन्होंने ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट भी रिलीज किया है। तो ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट में अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो टोटल आपकी 33 वैकेंसीज है, जिसमें साइंटिस्ट ई की 2 वैकेंसीज है, साइंटिस्ट डी की 11 वैकेंसीज है और साइंटिस्ट सी की 20 वैकेंसीज है। तो जो साइंटिस्ट सी वाली वैकेंसीज है उनमें ओनली 3 इयर्स का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो आप में से कोई भी जो कैंडिडेट्स है जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, उनका मन है डीआरडीओ ज्वाइन करने का, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग पीएसयूज वगैरह में वर्किंग होते हैं और वो ईएससी वगैरह की तैयारी भी करते रहते हैं और अलग अलग इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। दैट्स वाई ऐसी अपॉर्चुनिटीज और अपडेट्स भी हम आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिक पे आपका जो है 67,000 के आसपास रहेगा। तो अगर हम अराउंड देखें तो सारा अलाउंसेज वगैरह सब कुछ मिला के मोर देन 1,10,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर इन्होंने रखी है और इसमें 19 जून 26 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। अब गाइज, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी जो है इन्होंने डेफिनेटली अवेलेबल करवा दिया है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आपका यहाँ पर अवेलेबल है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसमें 7th सीपीसी के हिसाब से रहेगा। हर एक पोस्ट को इन्होंने डिटेल में बता रखा है डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की है बट इसमें हाई एक्सपीरियंस की डिमांड है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है, इसमें भी हाई एक्सपीरियंस की डिमांड है। तो यहाँ पे जो 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाली अपॉर्चुनिटीज है डेफिनेटली उसमें उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो डिफरेंट डोमेन में जॉब कर रहे हैं और दे वांट टू स्विच देयर करियर। सो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर वगैरह में जॉब करते हैं और उसके बाद दे वांट टू शिफ्ट देयर करियर इन द गवर्नमेंट सेक्टर। सो वो गेट वगैरह के एग्जाम भी देते रहते हैं और भी ईएससी वगैरह का एग्जाम भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर हम यहाँ पे देखें गाइस, तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट सी की वैकेंसीज है इसमें आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसमें बैचलर डिग्री जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की है। इसमें से किसी भी चीज़ों का, जैसे आपको मेटलैब और ये सब है तो ये डिजायरेबल आप लोगों के लिए है। और अगर आप इसमें इन सब डोमेन्स में अगर आप कुछ भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया हो किसी भी सेक्टर में, मेटलैब वगैरह हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया, है ना, इन सब डोमेन में काफ़ी सारे डीप लर्निंग हो गया, तो ये सब जॉब मार्केट में आप लोग यूटिलाइज करते ही हो। इन सब चीज़ों का भी अगर आपको बेसिक एक्सपीरियंस है जैसे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, तो ये सब काफ़ी स्टूडेंट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी करते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस की अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिल रही है। सेम है, यू कैन आल्सो चेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है एंड सेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज भी आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी तरीके से आपकी जो अदर वैकेंसीज है जैसे कंप्यूटर साइंस के इस यहाँ पर भी है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज वैकेंसीज, सारी वैकेंसीज को उन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे 2 वैकेंसीज यहाँ पर है। इसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी दिखेगा, ओशियनोग्राफी, फिजिकल ओशियनोग्राफी का भी दिखेगा, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, मैथमेटिकल साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स का दिखेगा, केमिकल इंजीनियरिंग का भी आपको यहाँ पे दिखेगा। मिनिमम यहाँ पे आपके क्या रहेगा। इसके साथ साथ फिजिकोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब का भी आपको दिखेगा। फार्माकोलॉजी का भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज का अनाउंसमेंट किया है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से। इसी तरीके से डीआरडीएस जो सेंटर है इसमें भी आपकी वैकेंसीज अवेलेबल है, उसके रिगार्डिंग डिटेल्स भी आपको दिख जाएगी। अप्लाई करने के लिए 19 जून 26 से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। RAC-government.in की वेबसाइट पे ही आपके फॉर्म फिल होंगे। उसके साथ साथ गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो भी आपका जो है फर्स्ट डिवीजन होने चाहिए, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसमें आपका जो अलग अलग है उनका वेटेज जो है वो सब देखा जाएगा। तो यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशंस वगैरह, अगर कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो जो हाई वैकेंसीज है उसमें इन सब चीज़ों को भी एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इंजीनियरिंग में तो 2 इयर्स का वेटेज तो आपका ऐसे ही हो गया। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छी चीज़ है कि 2 इयर्स का वेटेज जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन को ही दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट जो यहाँ पे सी वाली पोस्ट है उसमें 2 इयर्स का आपका यहाँ से काउंट हो जाएगा और 1 ईयर का डेफिनेटली अगर आपने कहीं पे जॉब कर रखा है तो यू कैन एक्सप्लोर इट।
तो ये भी इन्होंने स्पेशली आप लोगों के लिए जो है काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे एज लिमिट जो है 35 ईयर्स के आसपास है। नेशनलिटी वगैरह डेफिनेटली इंडियन सिटीजन होने चाहिए। बाकी पूरा नोटिफिकेशन आपका अवेलेबल है। एप्लीकेशन फीस जो है, देर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर SC ST दिव्यांग एंड वुमेन कैंडिडेट। 100 रुपीज़ आपकी लगेगी जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपका अवेलेबल है। जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट है डेफिनेटली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप लोग यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। PDF वगैरह आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।